इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला के बारे में। ये वही गैंगस्टर है जिसने महज 13 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। हाल ही में इसकी डूबकर मौत हो गई है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि सलमान लाला की मौत डूबने से नहीं हुई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सलमान लाला का जन्म इंदौर के नया बसेरा छोटी खजरान में हुआ था। सलमान अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। सलमान के पिता निजाम कबाड़ी का काम करते थे और पलासिया नाले के किनारे रहते थे। बाद में उन्होंने नया बसेरा में भी कबाड़ का धंधा शुरू किया। अगर सलमान लाला की पढ़ाई की बात करें तो उसने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की थी। वह पढ़ाई में होशियार नहीं था। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला सलमान अपने स्कूली साथियों के साथ ही छोटी मोटी गुंडागर्दी करने लगा। धीरे धीरे एक ग्रुप जैसे बना जिसका सरदार सलमान ही था। ये सभी दोस्त अक्सर स्कूल से बंक मारकर इधर उधर चोरी करते थे। सबसे पहले सलमान के बड़े भाई शादाब ने इलाके में गुंडागर्दी शुरू की। धीरे धीरे उसके छोटे भाई भी उसी राह पर चल निकले। सलमान सहित तमाम लड़के जो थे वो आए दिन कुछ न कुछ गलत काम करते रहते थे, जिसकी शिकायत अब उनके घर भी आने लगी थी। तभी एक दिन सलमान के पिता निजाम ने सलमान की जमकर पिटाई की और उस पर सख्ती से नजर रखने लगे। लेकिन यहाँ सलमान का सहयोग उसके चाचा जावेद और उसकी मां ने किया। जब निजाम सलमान के ऊपर नाराज होते तो उसके चाचा और मां उसका बचाव करते। कुछ समय बाद निजाम ने अपने बेटों से कुछ कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि वह थक चुका था। वो इनसे मतलब ही नहीं रखने लगा। सलमान की जिंदगी कोई ऐसो आराम वाली नहीं था। वह बेहद गरीब घराने से था, लेकिन गलत संगत और गुंडागर्दी दिखाने के चक्कर में वह इस तरह हो गया। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि सलमान उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप से प्रभावित था और वह उसी की तरह सोशल मीडिया के जरिए अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा था। सलमान ने अपने खौफ को बढ़ाने और अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करने लगा। वीडियो, फोटो और स्टेटस के जरिए वो लोगों में दहशत फैला रहा था। उसकी गुंडागर्दी देखकर धीरे धीरे उसी की उम्र के लड़के उसकी तरफ खींचते चले गए और उसके गिरोह का हिस्सा बनते गए। सलमान लाला का एक लड़की से चक्कर लगने लगा। वह लड़की मुस्लिम थी। एक दिन सलमान उस लड़की को लेकर भाग गया। इधर लड़की के घर वालों ने पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस के दबाव के चलते सलमान ने 2 दिनों बाद ही लड़की के साथ थाने में सरेंडर कर दिया। लड़की हिंदू थी और यह मामला सांप्रदायिक रंग ले बैठा। नाबालिग होने के कारण सलमान को बाल सुधार गृह भेजा गया। इधर सलमान की मां शबाना थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाती कि मेरे बेटे को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। कुछ अधिकारियों ममता देखकर इस केस में थोड़ी नरमी दिखाई। इसके कुछ महीनों बाद ही सलमान को जमानत मिल गई। जेल से निकलने के बाद लाला का हौसला और बढ़ गया। धीरे धीरे लाला का सिक्का इंदौर से नागपुर और अजमेर तक चलने लगा। वह फिरौती, हथियारों का कारोबार, हफ्ता वसूली तक करने लगा था। इसी नया बसेरा में जहां का रहने वाला सलमान था, इसी क्षेत्र में एक वकील है महेंद्र पचौरी। उन्होंने सलमान के शुरुआती किस्से साझा किए। महेंद्र ने बताया कि 24 अगस्त 2015 की रात करीब 11 बजे थे। हम सभी लोग सोने ही जा रहे थे। तभी मोहल्ले की रहने वाली पद्माबाई नाम की महिला अपने रिश्तेदारों के साथ मेरे घर पहुंची। वह बदहवास थी। पद्माबाई ने महेंद्र को बताया कि मोहल्ले के ही लईक उर्फ गोलू ने छोटी सी बात को लेकर मेरे बेटे शिव को जमकर पिटाई कर दी है। इस बात की शिकायत करने जब मैं लईक के घर पहुंची तो वहां लईक के बड़े भाई शादाब, रिजवान और छोटे भाई सलमान ने मेरे साथ भी मारपीट कर दी। महेंद्र ने पद्माबाई को यह आश्वासन देकर घर भेज दिया कि आज बहुत रात हो गई है, कल सुबह पुलिस थाने चलकर इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। सुबह महेंद्र पचौरी पद्माबाई और उसके परिवार को लेकर थाने की ओर जा रहे थे, लेकिन सलमान और उसके भाई को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। जानकारी मिलने के बाद शादाब, रिजवान, लईक और सलमान ने महेंद्र सहित तमाम लोगों को घेर लिया। तलवार और फायरिंग कर इनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इन लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। किसी तरह थाने पहुंचकर चारों भाइयों के खिलाफ शिकायत इन लोगों ने दर्ज कराई। पुलिस के सामने एक बड़ी दिक्कत थी। जब भी पुलिस सलमान को पकड़ने के लिए उसके घर जाती तो उसकी मां अपने कपड़े खुद ही फाड़कर पुलिस वालों पर आरोप लगा देती थी। साथ ही वह मुख्यमंत्री और महिला आयोग से भी शिकायत कर देती थी। इसी वजह से कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी थी। इसी वजह से पुलिस वाले उसके घर जाने से कतराते थे। आम आदमी के लिए सोशल मीडिया एक मनोरंजन और सूचना का साधन है, लेकिन सलमान ने सोशल मीडिया को ही हथियार बना लिया। अगर कोई लड़का सलमान की गैंग ज्वाइन करता था तो फेसबुक पर खुलेआम पोस्ट डाली जाती थी। उसका कैप्शन होता था, लाला की फौज में आपका स्वागत है। अब लाला का गैंग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपराध का कारोबार को बड़ा कर रहा था। फेसबुक पर पोस्ट कर लोगों से पैसे की वसूली, लूटमार, रंगदारी करवाने के लिए गैंग के सदस्य बकायदा अपना नंबर पोस्ट करते थे और फेसबुक से काम उठाते, फिर घटना को अंजाम देते थे। लाला के गैंग की दहशतगर्दी का कारोबार तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा था। ये गिरोह रात में गाड़ियों के कांच फोड़कर लोगों से रंगदारी तक कर रहा था। फरारी के दौरान वह कई बार पब में अय्याशी करता दिखाई देता था। हर क्राइम स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी राजनीति की एंट्री होती है। दरअसल सलमान की पहुंच राजनीति के कुछ मशहूर लोगों तक थी और यही वजह थी कि सलमान से दूसरे थानों की पुलिस भी ज्यादा मतलब नहीं लगाती थी। अब तक सलमान लाला के खिलाफ इंदौर के MIG, खजराना और विजयनगर थाने में कई केस दर्ज हो चुके थे। सलमान अमीर परिवार की लड़कियों और लड़कों को फंसा लेता है। उनके साथ पब होटलों में ड्रग पार्टियां करता था। साकेत क्षेत्र के एक बिल्डर की लड़की से भी उसकी दोस्ती थी। वहीं खजराना थाना पुलिस से एक पार्लर चलाने वाली महिला ने लाला पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। 20 फरवरी 2019 की बात है। शाम के दौरान एक 26 साल की महिला सामान खरीदकर अपने घर जा रही थी। तभी स्कूटी सवार 2 लड़कों ने उसकी सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए 2 आरोपियों को पकड़ा। उनमें से एक अमीर परिवार का लड़का था जो सलमान के गैंग का हिस्सा था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि वह लड़का लाला गैंग के चंगुल में फंसा था। दरअसल यह लड़का सोशल मीडिया के माध्यम से सलमान से मिला और उसकी गैंग ज्वाइन कर ली।
कुछ महीनों बाद इस लड़के का जन्मदिन आया तो सलमान ने उसका जन्मदिन बाकायदा धूमधाम से मनाया। फिर उस लड़के का एक लड़की से चक्कर चलने लगा। देखते ही देखते दोनों यानी उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच शारीरिक संबंध बने। इधर चुपके से सलमान ने उस लड़के का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने सलमान के कहने पर यह सब कुछ किया था। अब सलमान उस लड़के को ब्लैकमेल करने लगा।